नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में एक भयावह सड़क हादसे ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। पुलिस जिला नवगछिया के खरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत खरीक चौक के पास ट्रक और मिनी ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई और खेतों में देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया। काफी देर तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस दुर्घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से उसे मौके से निकालकर पुलिस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार गिट्टी लदा ट्रक भागलपुर से खगड़िया की ओर जा रहा था, जबकि खगड़िया से भागलपुर आ रही मिनी ट्रक में उसकी सीधी टक्कर हुई। हादसे के बाद नवगछिया से खगड़िया जाने वाली सड़क पर करीब 2 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत श्रीपुर पेट्रोल पंप के समीप भीषण सड़क हादसे में बैंक कर्मी महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी जान चली गई। मृतका की पहचान सपना कुमारी पिता राजकिशोर निवासी नवगछिया के रूप में हुई है। जो शाखा में कार्यरत थी। मधेपुरा जिले के कलासन शाखा में यह हादसा हुआ। ट्रक मधेपुरा चौसा की ओर भागलपुर की दिशा में तेज गति और गलत दिशा में जा रहा था। इसी दौरान मकनपुर चौक की ओर से चौसा जा रही स्कूटी सवार सपना कुमारी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया। उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक चालक की लापरवाही इस हादसे का मुख्य कारण है। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। आपका संगीता कुमारी। आपके पति का नाम? चंद्रभूषण साहा। क्या कैसे घटना घटी है? सर, मेरी छोटी भाभी थी, ये कलासन जाती थी, बैंक मैनेजर है, रोज की तरह रूटीन से ये जा रही थी। और आपका जो है 0 माइल से आगे कोई चौक है, वहाँ पर पीछे से इनको हाईवा ने जानबूझ करके कहिए या जैसे कहिए चलती गाड़ी को छोड़ के वो बायां साइड को गई। और ये अपने वास्तविकता, निर्ममता और अपना सही जगह से जा रही थी। हेलमेट, जूता, बाइक, स्कूटर सब अपना तरीका से। 9:27 में घटना घटी। 9:27 में उनका जो है हुकुकियो था। अगर आदमी को सोचा जाए, कोई प्रशासन नहीं, प्रशासन वहाँ 12:10 पे पहुंची है, कोई प्रशासन नहीं था वहाँ पे। पब्लिक ने हंगामा किया, हम लोग महिला जा करके रोड को जाम किए हैं। गाड़ी को डंडा से झूठे डराया गया है कि आप लोग जाइएगा तो हम इसका जो है शीशा को चूड़ेंगे। इधर का पब्लिक इधर, इधर का पब्लिक इधर। 2 घंटा जाम के बाद तब प्रशासन पहुंची है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में गैस की किल्लत अब रसोई से निकल करके सीधे बाजार तक पहुंच गई है। इसका सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर देखने को मिल रहा है, जहां आधुनिक किचन अब फिर से पुराने दौर की ओर लौटते नजर आ रहा। गैस सिलेंडर की कमी ने मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि अब कोयले के चूल्हे पर मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। धुएं और धीमी आंच के बीच काम करना मजबूरी बन गया है। रेस्टोरेंट के स्टाफ बताते हैं कि गैस नहीं मिलने की वजह से वे पहले जितनी मिठाइयां नहीं बना पा रहे। उत्पादन घट गया है और ग्राहकों की मांग पूरी करना चुनौती बन गई है। व्यवसायियों का कहना है कि अगर जल्द ही गैस आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो स्वाद के साथ साथ कारोबार पर भी इसका कड़वा असर और गहरा आ जाएगा। कर रहे हैं आप लोग? यही देख रहे हैं, कोयला पे कर रहे हैं सब कुछ। कोयला पे कर रहे हैं। कितने दिनों से कोयला का सहारा लिए? हो गया, होली के बाद से कोयले पे बन रहा है। पहले कैसे बनाते थे? पहले गैस आता था, गैस आता था तो परेशानी थोड़ी बड़ी होगी। बहुत परेशानी हुई। कितना खपत कोयले का होता है? अभी तो ज़्यादा काम नहीं करवा रहे हैं, बहुत आइटम बंद कर दिए हैं, थोड़ा बहुत करवा रहे हैं बस। असर पड़ा है व्यवसाय पे बहुत। तो सारा मिठाई अब कोयले? सारा मिठाई कोयले पे बन रहा है। क्वांटिटी घटा दिए मिठाई का, आधा आइटम घटा दिए इसीलिए। अभी कितना पहले आइटम रहता था, अभी कितना? पहले तो 50-60 आइटम रहता है, अभी ज़्यादा 20-25 आइटम है बस। कम बना रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बरारी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में आयोजित मीडिया सम्मान सह ई रिक्शा वितरण समारोह गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुधा लाल रही, जिनकी उपस्थिति ने आयोजन को खास बना दिया। कार्यक्रम के दौरान मेयर ने शहर के कई पत्रकारों को उनके नेतृत्व उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया समाज का आईना है और पत्रकारों की निष्पक्ष भूमिका लोकतंत्र को मजबूती करती है।
इस अवसर पर 4 जरूरतमंद लाभुकों के बीच ई रिक्शा का वितरण किया गया। रिक्शा पाकर लाभुकों के चेहरे पर साफ खुशी देखने को मिली। कई लाभुकों ने कहा कि ये उनके लिए सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि रोजगार का नया अवसर है। क्या कहेंगे? आज मैं गोपीनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित मीडिया बंधु के सम्मान समारोह और ऑटो रिक्शा वितरण कार्यक्रम में आई हूँ। सबसे पहले मैं जो पत्रकार बंधु हैं सबको मैं नमन करती हूँ। उनको नमन करने का समय है कि आप इस तरह से धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हैं और सबके सामने समाज की सच्चाई को लाते हैं। आप इसी तरह से मैं आपको बधाई देती हूँ पुनः कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और जो समाज जिस तरह से आपको देखती है उस पे आप खड़े उतरते रहिए। मैं ई रिक्शा 4 ऑटो ई रिक्शा जो संस्था के द्वारा गोपीनाथ इंस्टीट्यूट संस्था जो है रघुनाथ झा जी हैं इसके फाउंडर, उनके द्वारा वितरित किया गया है और मैं उन सभी बंधुओं को जो ऑटो रिक्शा के ऑनर हैं जिनको हमने चाबी थमाई है उनसे आग्रह किया है कि अपने परिवार की जिम्मेवारी समझते हुए आप ऑटो रिक्शा को चलाएं और किसी तरह का जो भी आप गलत धंधे में ना पड़ें और बखूबी अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोल्लास समारोह समिति द्वारा 23 अप्रैल को आयोजित होने वाले भव्य विजयोल्लास समारोह की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये बैठक स्थानीय पर्ल पैलेस होटल सीसी मुखर्जी रोड स्थित परिसर में आयोजित हुई जिसमें कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार का विजयोल्लास समारोह भव्य और यादगार होगा। कार्यक्रम की शुरुआत बाबू और वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही की जाएगी। इसके बाद शहर में गाजे बाजे के साथ आकर्षक झांकी निकाली जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, इसलिए सभी आवश्यक तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में व्यवस्था, सुरक्षा, रूट प्लानिंग और विभिन्न जिम्मेदारियों का भी निर्धारण किया गया है ताकि आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। वीर कुंवर सिंह का जो विजयोत्सव समारोह हम लोग करते आए हैं, इस बार कुछ वृहद रूप से करने का प्रयास हो रहा है। पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था 23 अप्रैल को। होना भी चाहिए इस तरह का कार्यक्रम और जो जोश है, खासकर जो हमारे युवा साथी हैं, ये एक बड़ा कार्यक्रम हो और हम लोगों ने इस बार रिक्वेस्ट किया है बाबू बृजभूषण शरण सिंह जी जो गोंडा और वहाँ से एमपी रहे हैं, धनंजय सिंह जी जो जौनपुर से एमपी रहे हैं, ये दोनों ने अपना कंसेंट दिया है कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है, दूसरी मीटिंग है और जिस तरह से सब लोगों का सहयोग मिलता रहा है और ये उम्मीद है कि इस बार हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम इस शहर में करेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए बने रहें केलांचल टाइम्स के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।